हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन और लघुगणकीय अवकलन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अस्पष्ट फलनों से पहले हम लोग ये तो जान लें कि स्पष्ट फलन कौन से होते हैं। स्पष्ट फलन वह फलन होते हैं जिनमें x को y के रूप में, यानी x इज द फंक्शन ऑफ y, या y को x के रूप में, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x, या यूं कहें कि x और y को अलग अलग किया जा सके तो वह स्पष्ट फलन कहलाते हैं। और इसके लिए जो एग्जांपल्स हैं वो है y इज इक्वल टू दी साइन अंडर रूट x, या y इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान दीजिए, इसमें x के पद एक तरफ हैं और y के पद एक तरफ, तो ऐसे फलनों को स्पष्ट फलन कहा जाता है। और ऐसे फलनों का अवकलन हमने प्रश्नमाला 7.1 और 7.2 में अब तक किया है। नेक्स्ट है अस्पष्ट फलन। इनमें स्पष्ट फलनों के जस उलट x और y के पदों को स्पष्ट रूप से अलग अलग किया नहीं जा सकता, तो इस आधार पर इन्हें अस्पष्ट फलन कहते हैं। और इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल 0, जिसमें किसी भी प्रकार से x और y के पदों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। अब हम इस प्रकार के फलनों यानी कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन सीखने वाले हैं, जिसमें हमें y को x का ही फलन मानकर आगे अवकलन करना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि हमें वाई स्क्वायर का अवकलन करना हो तो इसे हमेशा एफ एक्स की पावर 2 यानी एफ एक्स का स्क्वायर मानकर अवकलन करना चाहिए। और जिसका अवकलन यदि हम करेंगे तो हम जानते हैं कि इसका उत्तर होगा 2 एफ एक्स, उसके बाद एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स। इस आधार पर वाई स्क्वायर का अवकलन बनेगा, पहले घात का अवकलन किया और उसके बाद वाई का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। इसी प्रकार यदि मुझे कोस y का किसी पद में अवकलन करना हो तो पहले कोस का अवकलन होगा जो कि होगा माइनस साइन y, और उसके बाद अंदर वाले फलन यानी y का अवकलन किया जाएगा तो dy बाई डी एक्स। और इसी प्रकार यदि मुझे x गुणा में y का अवकलन करना हो तो यहाँ पर ये दो फंक्शन माने जाएंगे और इनको हमें u इंटू वी से अवकलन करना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है पहले पद में पहले का अवकलन और दूसरे को छोड़ दिया गया, प्लस दूसरे पद में पहले को छोड़कर और दूसरे का अवकलन किया गया, जिसका ओवरऑल आंसर बनेगा y प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो इस प्रकार से y को हमें x का फलन मानकर ही अवकलन करना चाहिए, जिससे अस्पष्ट फलनों का अवकलन भी हो जाता है। और अंत में समीकरण की तरह हल करके डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कर लेना चाहिए। इसी के आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लघुगणकीय अवकलन, यानी कि अवकलन में लघुगणक का अनुप्रयोग कैसे किया जाता है। यह सीधा सा बात यह है कि किस प्रकार लघुगणक के प्रयोग से अवकलन आसान किया जा सकता है। इसे मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू दी यूज पावर m इंटू वीज पावर n अपॉन w's पावर p, जहाँ पर u, v और w कोई x के फलन है और m, n और p कोई कांस्टेंट है। हालांकि यदि हम इसका बिना लघुगणक के प्रयोग से अवकलन करें तो भी अवकलन ऐसे फलनों का संभव है, लेकिन लघुगणक के प्रयोग से हमें गुणा और भाग यानी कि u इंटू वी और u इंटू यू अपॉन वी विधि का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लघुगणक के प्रयोग से कोई भी गुणा या भाग के रूप वाला फलन योग या अंतर के रूप में व्यक्त हो जाता है। और इसके लिए हम इसी एग्जाम्पल में लघुगणक का उपयोग करते हैं, जिससे लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्राप्त होगा log y, राइट हैंड साइड में भी हमने log का यूज कर लिया दिए गए फंक्शन पे। अब हम दो बातें जानते हैं कि log m इंटू n का मतलब होता है log m प्लस log n, और log m बटे n का मतलब होता है
log m माइनस log n। सीधा सा मतलब गुणा वालों के बीच में योग का निशान और भाग के रूप के लिए माइनस का निशान। इस आधार पर राइट हैंड साइड बनेगी log u की पावर m प्लस log v की पावर n माइनस log w की पावर में p। अभी हम एक सूत्र और भी जानते हैं कि यदि log में a की पावर m लिखा गया है तो ये a की पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, जिससे ये वाला सूत्र कुछ बन जाता है m इंटू log a। तो इन सूत्रों के उपयोग से हमारा नेक्स्ट पार्ट बनेगा m इंटू में log u प्लस n इंटू में log v माइनस p इंटू में log w, और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है log y। इस प्रकार यह एक अस्पष्ट फलन के रूप में वर्गीकृत हो जाता है, जिसको हल करके या जिसका हम आगे अवकलन करके dy बाई dx का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आप इस पार्ट में ध्यान दें तो हमें कहीं भी u इंटू वी या u अपॉन वी मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार जिन फलनों में ज़्यादा संख्या में गुणा और भाग में फलन हमें और मिलते जाएं, उनमें लघुगणक के प्रयोग से उस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। लघुगणकीय अवकलन का दूसरा उपयोग फलन की घात में फलन अर्थात f(x) की पावर में gx के अवकलन में भी किया जा सकता है, जिसके लिए हम निम्न प्रकार से हल करते हैं। और इसके लिए हमें सबसे पहले दिए गए फलन को y के इक्वल मान लेना चाहिए। उसके बाद दोनों पक्षों में लघुगणक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये घात वाला फलन log से पहले शिफ्ट हो जाता है और इस आधार f(x) के साथ हम log का प्रयोग करते हैं। अब इसका हम यदि x के सापेक्ष अवकलन करें तो अस्पष्ट फलन के अवकलन के जैसे पहले log का अवकलन होगा जो कि बनेगा 1/y, और उसके बाद y का अवकलन होगा तो हमें प्राप्त होगा dy बाई dx। इक्वल में यहाँ पर दो फलनों का गुणा है तो हम u इंटू वी मेथड का प्रयोग करेंगे, जिसमें फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दें और सेकंड फंक्शन का अवकलन करें तो सेकंड में पहले अवकलन होगा log का तो वो बनेगा 1/fx, और उसके बाद अंदर वाले फलन यानी कि fx का भी अवकलन किया जाएगा। इस प्रकार पहले फलन को छोड़ के दूसरे का अवकलन हो चुका है, और अब प्लस लगाकर पहले का अवकलन करें तो बन जाएगा g' और दूसरे को एज इट इज छोड़ देते हैं। तो ये u इंटू वी से इसका अवकलन हो सकता है, जिसमें नेक्स्ट dy बाई dx का मान ज्ञात करने के लिए हम 1/y को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं, यानी y का गुणा करते हैं। तो इस वाले पद को कोष्टक में लिखने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा gx अपॉन fx इंटू f' प्लस g' इंटू log fx। तो इससे इस प्रकार dy बाई dx का मान भी ज्ञात हो सकता है, जिसमें फलन की घात में कोई दूसरा फलन हो। नेक्स्ट, अब यदि हमें फलन की घात में फलन वाले पद 2 या 2 से अधिक मिल जाएं तो हमें किस प्रकार उन्हें हल करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें फलन की घात में फलन वाले 2 या 2 से अधिक पद हों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सीधा लघुगणक का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसके अंदर हम पहले y के इक्वल जो ये दोनों फंक्शन दिए गए हैं इनको ओवरऑल मान लेते हैं u और v, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और अगले पद में जानबूझकर इसका अवकलन करते हैं। तो जिससे y का अवकलन होगा dy बाई dx और u का अवकलन बन जाएगा du बटे dx, और इसी प्रकार v का अवकलन बन जाएगा dv बटे dx, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग u फलन को पुनः देखते हैं जो कि है f(x) की पावर में gx, और v फलन को यदि देखें तो हमें प्राप्त होगा hx की पावर में vx। अब यहाँ से हम du बटे dx और dv बटे dx के मान ज्ञात करेंगे, और उसके लिए हम इसमें प्रयोग करेंगे लघुगणक का।
तो log लेने पर लेफ्ट हैंड साइड में u में बन जाएगा log u और राइट हैंड साइड में बनेगा gx इंटू में log fx। और इसी प्रकार यदि मैं v में ध्यान दूं तो log लेने पर बनेगा log v इज इक्वल टू दी vx इंटू log hx। अब इनका x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा, जिससे हमारे को प्राप्त होगा इस पार्ट से du बटे dx और इस पार्ट से dv बटे में dx। और इनके मान हम समीकरण नंबर 2 के अंदर वापस रखेंगे, जिससे हमें फाइनली dy बाई dx का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार हमने अस्पष्ट फलनों का अवकलन और लघुगणकीय अवकलन के बारे में सीख लिया है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।